हम उनको सरकार को दो हाथ करके बताएंगे कि हम किस तरह और किस मजबूरी में बैठे हैं। मेरा निवेदन है, आप हम सब उन लोगों को समझाओ जो कॉलेज के अंदर वर्कचार्ज कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, जो ऑन ड्यूटी पे जो अपने सपने देख रहे हैं, उनको बोलो कल आप भी हमारे कतार में हो गए। कल हमारा जोधपुर विश्वविद्यालय बंद होना चाहिए, एक भी कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं रहना चाहिए। ये उनको शंका दिलाए, उन सबको साथ लेकर आप और हम सब सारे कर्मचारी पूरी कॉलेज बंद करवा कर हम जहाँ हमारा मुख्यमंत्री होगा वहाँ हम कूच करेंगे। तब जाके दबाव बनेगा, सरकार के दबाव आएगी, आपसे बात करेंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि दीवारें पुताई जा रही है, दीवारों पे कलर हो रहे हैं और इधर पेंशन के लिए रो रहे हैं। इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है? सिर्फ मैनेजमेंट का फंडा है, पहले रोटी दी जाती है और बाद में कलर किया जाता है। ये दुनिया का असूल है, लेकिन सरकार और जिस तरह ये सोच रही है ये बहुत गलत है। हमारे सीनियर सिटीजन जिन्होंने 40 साल 35 साल जो काम किया कॉलेज के अंदर, विश्वविद्यालय को खड़ा किया, वो आज सड़क पे लंबे समय से बैठे हैं। ये बहुत बड़ा दुखदायी विषय है। आदरणीय बोहरा साहब हमारे बीच में, एक सरकार के बीच में हमारा सेतु के रूप में काम करेंगे। सरकार के साथी है, सरकार के सहयोगी है। आप भी सरकार में बहुत बड़ी पहुंच रखते हैं, बहुत बड़ी खुशी है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इनके लिए। आप तालियां बजाइए कि आज बोहरा साहब हमारे बीच में सड़क पर विराजमान है, हमारे साथ में विराजमान है। शेर सो रहा था, लेकिन आपने लंबे रोज खबरों में धरने आकर दुखी होकर आप सड़क पे बैठे। उनका कोई मूड कोई विचार नहीं है संघर्ष करने का, लेकिन नहीं, जब पीड़ा होती है वहाँ अपने आप इनको जगना पड़ता है, अपना आप इनका मन उठा देता है, फिल्म से उछाल देता है कि शेर क्यों सो रहा है, हमारे साथी सड़क पे सो रहे हैं। इसलिए इनको आना पड़ेगा और हमेशा हमारे बीच में रहना पड़ेगा। आप यदि इनको आगे रखेंगे तो सरकार के सामने इनकी किसी की हिम्मत नहीं, तो इनको दो बात कह दे, आपकी बात माननी पड़ेगी। इनकी अगुवाई में कल मुख्यमंत्री का आप विरोध करेंगे। यदि सरकार हमारे समाज करती है, वार्ता करती है, हमारी समस्या का हल होती है, तो हम हमारा विरोध वापस लेंगे। इसी में आपको कहना चाहूँगा, मेरा जितना सहयोग होगा उतना मैं आपका सहयोग करूँगा। हमें उग्र आंदोलन करना चाहिए क्योंकि लंबा मूवमेंट हो चुका है, हमें थकान आ जाएगी, हमारा मूवमेंट कमजोर नहीं हो जाए। इसीलिए तन मन धन से आपके साथ में और लोगों को जोड़े और आज ये धरना यहाँ समाप्त करके कल की तैयारी करें। आप कॉलेज के अंदर एक डेस्क पे जाइए, एक कर्मचारी को समझाइए, आज हम में कल तू होगा, यही लैंड है, यही विश्वविद्यालय है, यही पीडी हेड है, ठीक है, आज समझ जा। हम एक नया रास्ता और हमेशा के लिए रास्ता निकाल रहे हैं और सबके लिए। इसलिए उसको समझाकर कल की तैयारी कीजिए और कल सारा कॉलेज बंद करवा के और फिर हम सीएम को कूच करेंगे। आप और हम सब आपके साथ में होंगे। जय हिंद, जय हिंद। कुछ करने से ही मंजिलें तय होगी। 2 दिन का समय हमारे पास में, आज और कल का। विश्वविद्यालय संपूर्ण रूप से बंद हो कल के लिए। कल जब हम सीएम के पास जावे या हमारा ज्ञापन जावे या हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जावे, तो कम से कम हमारी तादाद बहुत संख्या में होनी चाहिए, वो भी कागज कर्मचारी हमारे साथ होने चाहिए। ऐसा प्रयास हमारी टीम करेगी। यही बनानी टीम, भी घर नहीं जाना है, यही हम टीम बनाएंगे। आगे की कड़ी में मैं भाई दुर्गा सिंह राठौड़ को आमंत्रित करूंगा कि उन्होंने अपने विचार रखे। मैं उनके विचारों का कदर करता हूं, क्योंकि अब जो तरीका हमने 42 दिन में अपनाया, उस तरीके से सरकार की कान पर जूं नहीं रह रही। साथियों, हमें अपने आंदोलन को थोड़ी सी उग्र करना पड़ेगा, थोड़ी सी तेजी लानी पड़ेगी। भाई दुर्गा सिंह राठौड़। सरकार ने 1990 में सभी विश्वविद्यालयों को जो राज्य वित्त पोषित हैं उनको ये निर्देश दिया कि आप पेंशन स्कीम लागू करिए। सब ने अपने अपने समितियों से उस स्कीम को अप्रूव करा करके 1 जनवरी 1990 से पेंशन स्कीम को लागू किया। उसके बाद से विश्वविद्यालय को राज्य सरकार ने पेंशन के हक में एक भी पैसा विश्वविद्यालय को नहीं दी। विश्वविद्यालय के पास जो अतिरिक्त आय थी और कुछ एक्स्ट्रा पैसे जो इनको ब्लॉक ग्रांट मिलती थी उससे बचते थे, उनके आधार पर वो पेंशन देते रहे। लेकिन 2015 के बाद में थोड़ी स्थिति गंभीर हो गई, क्योंकि पेंशनर्स की संख्या बढ़ती गई और विश्वविद्यालय के पास जो जमा पूंजी थी वो खत्म होती गई। 2017 में आते आते तो लोगों के पेंशन के पेमेंट की भी दुविधा हो गई और जो पेंशनर बेनिफिट है दूसरे, लीव एनकेशमेंट है, कॉम्यूटेशन है, मेडिकल लीव है, ये सब भी ग्रेचुटी है, उस पे भी राज्य सरकार ने देना मना कर दिया कि हम वो नहीं देंगे, आप अपने आय से दीजिए। जबकि राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय में आपको पता है कि करीब करीब फ्री एजुकेशन है,
अगर हम स्कूल एजुकेशन के साथ और जो प्राइवेट कॉलेजेज है उनकी फीस से अगर तुलना करें तो उसका 1/10 फीस यहाँ विश्वविद्यालय में ली जाती है। उसमें भी राज्य सरकार के आदेश से लड़कियों की फीस माफ कर दी जाती है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की फीस माफ कर दी जाती है, नॉन इनकम टैक्स पेई की फीस माफ कर दी जाती है और उसका भी रिइंबर्समेंट राज्य सरकार विश्वविद्यालयों को नहीं दे रही है। और इसके अलावा जो दूसरे पेंशनरी बेनिफिट है, जैसा मैंने आपको बताया, ग्रेच्युटी देना बंद कर दिया उन्होंने, लीव एनकेशमेंट बंद कर दिया, कॉम्यूटेशन देना बंद कर दिया, मेडिकल रिइंबर्समेंट बंद कर दिया कि आप अपने खर्चे से दीजिए। तो विश्वविद्यालय के पास इतनी आय है नहीं, क्योंकि वो तो जनता का विश्वविद्यालय है और करीब करीब नेग्लिजिबल फीस के साथ उनकी यहाँ स्टडी होती है। तो ऐसी हालत में विश्वविद्यालय एक तरह के ऐसे दिवालिया हो गया। दूसरा, विश्वविद्यालय में आय घटती जा रही है और नहीं घट रही है तो बराबर रहती जा रही है, लेकिन पेंशन की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 2017 में 53 करोड़ रुपए की पेंशन दी थी, अब 95 करोड़ हो गई है और हो सकता है 5-7 साल में 100 करोड़ से भी ज्यादा ईयरली पेंशन का पेमेंट करना पड़े। तो विश्वविद्यालय के पास इसका कोई स्रोत नहीं है। हमारी यही मांग है कि अब 42 दिन से हम धरने पर बैठे हैं, न तो राज्य सरकार के कान में जू रेंग रही है, न विश्वविद्यालय प्रशासन इसकी ओर सक्रिय है, दोनों ही निष्क्रिय हैं और हम दोनों के व्यवहार की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और हम मांग करते हैं राज्य सरकार से कि हमारी पेंशनर्स की जो पेंशन है वो राज्य के जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं उनके टीचर्स को और एम्प्लॉयज को ट्रेजरी के थ्रू जिस तरीके से पेंशन मिलती है उसी तरीके से हमें भी 1 तारीख को हमारे खाते में पेंशन राज्य सरकार द्वारा डाली जा रही है। सर, आपका परिचय? मैं प्रोफेसर रामनिवास शर्मा, अध्यक्ष जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी। हाँ, गंगाराम जाखड़, पेंशनर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। सर, पिछले 8 महीने से आप लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही है, सर क्या कारण रहा है? 2 कारण है मुख्य रूप से, विश्वविद्यालय का वित्तीय कुप्रबंधन और राज्य सरकार की हठधर्मिता। राज्य सरकार के माध्यम से कुछ ग्रांट्स मिलती है विश्वविद्यालय को, उस ग्रांट में पिछले 15 साल से निरंतर कटौती होती जा रही है और उस कटौती के कारण विश्वविद्यालय के जो खर्चे हैं उनको उसका भुगतान करना विश्वविद्यालय की आय से बहुत कठिन हो रहा है और उसी से पेंशन देने के निर्देश सरकार समय समय पर देती है। इसलिए ये दोनों परिस्थितियों के कारण कठिन परिस्थितियां बन गई है और विश्वविद्यालय पेंशनर को पिछले लंबे समय से पेंशन नहीं मिल रही है। इसीलिए हम करीब 45 दिन से आंदोलन करते हैं और हमारी मांग है कि राज्य सरकार सभी विश्वविद्यालयों की पेंशन का भार राजकोष से वहन करे, जिससे समय पर पेंशन मिल सके। सर, क्या लगता है सरकार अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो उसके आगे आपका क्या कदम रहेगा? सरकार अगर नहीं मानती है तो लोकतांत्रिक तरीके में अलग अलग तरीके हैं, आंदोलन करना, भूख हड़ताल करना, उसके बाद में भी और आगे नहीं मानती है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाना, ये सभी और जनता के अंदर इस मांग को पहुंचाना, मुख्यमंत्री से मिलना और सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारी मांग अभी भी उठाई जा रही है और अगर इसके बाद में भी नहीं होगा तो और हम जयपुर जाकर के भी इस मांग को लिए प्रयास करेंगे। ट्रू इंडिया के लिए जोधपुर से मैं रंजन दैया। हमारी उसके बावजूद अब ये जनरल राष्ट्र हाथ खड़े कर चुका है, तो ये सरकार की जवाबदारी है। हम सरकारी कर्मचारी है, हमारे